नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत में ज्योति मेहता एक बार फिर से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। जैसे कि समय समय पर हर एक अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। और इस समय जो है एक स्थिति ऐसी चल रही है कि हर कोई घर बैठा हुआ है, हर कोई घर बैठने को मजबूर हो चुका है। घर बैठने का कोई शौक नहीं था, लेकिन बीमारी को देखते हुए सभी जो है इस समय अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तो चलिए वहीं आज जो लाइव टेलीकास्ट आप लोग के बीच में लेकर आई हूँ, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दूंगी। आज एक ऐसे गुरु, एक ऐसे कहते हैं ना कि गुरु जो होता है वो भगवान का दर्जा दिया जाता है गुरु को। तो आज हम ऐसे एक शख्स के पास बैठे हैं जिसके बारे में पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप लोगों को उनके रूबरू करवाऊंगी और उनसे जो है हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे बच्चे जो घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने बच्चों को क्लासेस दिलवा सकते हैं और उनकी स्टडी जो है हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जिंदगी थम गई है, लेकिन बच्चों की स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, बच्चों का करियर जो है वो नहीं रुकना चाहिए। तो उसके चलते चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात इस समय करवाऊंगी उमेश अरोड़ा जी, जो इंग्लिश गुरु है हमारे साथ है इस समय। और चलिए सीधी मुलाकात, यानी कि अगली जो मुलाकात होगी डायरेक्ट उमेश अरोड़ा जी से। उमेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार उमेश जी, आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने आज हमारी टीम को यहाँ पर बुलाया जगाधरी के अंदर। इस समय मैं एक बार अपने व्यूअर्स को सॉरी ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग जगाधरी के अंदर झंडा चौक के पास इस समय हम लोग मौजूद हैं। तो उमेश जी आप थोड़ा सा बताएंगे ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पहले हमें बताएं। जी मैम, जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन लग चुका है जी। पूरे के पूरे हरियाणा के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, आईटीआई इंस्टीट्यूट्स, सभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ इस टाइम बंद है जी। तो इस टाइम पर हमारे आगे सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि बच्चों की स्टडी जो है कंटिन्यूअसली चलती रहे। जी। इसी कड़ी में, हालांकि मैं पिछले 20 सालों से लगभग इस प्रोफेशन में हूँ जी, और पिछले 20 सालों से बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टीच करता आ रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। लेकिन पिछले साल जब लॉकडाउन लगा लगभग 22-23 मार्च के आसपास, तो उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके थे। मुझ पर बहुत सारा दबाव था कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो उसी कड़ी में फिर मैंने लगभग एक हफ्ता तो रिसर्च की कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैंने गूगल मीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वो कड़ी जो है अब तक अनवरत चल रही है। जब हमारा अनलॉक भी हो चुका था, लॉकडाउन भी खुल चुका था, तब भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस नहीं छोड़ी। उसके पीछे रीजन ये था कि पिछले साल मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से कुछ बच्चे जुड़े। इसके साथ ही भारत के उन एरियाज में जहां पर अब तक मैं नहीं पहुंच पाया था, मतलब मुझे एक तरीके से मतलब एक स्ट्रेंथ हमारी अलग से एक डेवलप हो गई। जिस एरिया में हम लोग यहां से बैठे बैठे नहीं पहुंच सकते थे, उस एरिया में भी हमें पहुंचने का मौका मिला। मेरे पास मुंबई से, महाराष्ट्र से और प्रयागराज वाले एरिया से, मोरनी हिल्स से और उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे एरिया से हमारे पास बच्चे जुड़े। तो इसके बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ग्लोबल हो जाएंगे, और इसी वजह से फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस तब भी कंटिन्यू रखी और अभी भी कंटिन्यू रखी। और ऑनलाइन क्लासेस में खूब अच्छा रिस्पांस मिला, खूब अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और उसके बाद जैसे ही अब की बार लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगते ही हम लोग परेशान नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन में शिफ्ट होते साथ ही हमारे पास एक वही बैकअप जो पिछले साल का एक्सपीरियंस था, वही बैकअप हमारे पास एज इट इज चल पड़ा। और अभी भी आप देख पाएंगे मेरे पास इस बैच में, जो मेरा बैच है, हालांकि हम दिन में कई बैचेस टीच कर रहे हैं जी। इस बैच में मेरे पास जो है ये शाम को 5 से 6 का बैच चल रहा है। और इस बैच में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इनमें से बुढ़िया से, सुढौरा से और लोकल जगाधरी के तो स्टूडेंट्स हैं ही अलग अलग एरिया से, जो लगभग जगाधरी के ही यमुनानगर के आसपास लगभग 5-7-10 किलोमीटर के एरियाज के हैं। इसके साथ ही आप देख पाएंगे इसमें हमारे पास गर्भ वसुदेवा है जो कि बुढ़िया से क्लास लगा रहा है, प्रेरणा है, प्रेरणा ग्रेवाल जो कि सुढौरा से अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा रही है। इसके साथ ही हमारे साथ नैनीताल से स्नेहा आहूजा जुड़ी हुई है और पटना बिहार से शिप्रा शालिनी जुड़ी है। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग बैचेस में अलग अलग एरियाज के स्टूडेंट्स जो हैं जुड़े हुए हैं जी। शाम को 7 से 8 के बैच में भी हमारे पास अलग अलग एरिया से जुड़े रहते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग पर जिसको जो टाइम सुटेबल होता है उसमें हमारे पास स्टूडेंट जुड़ते हैं। लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है मैम जी। उमेश जी, इस समय अगर मैं बात करूं तो जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा था और कहीं ना कहीं सभी को ये चिंता भी सता रही थी कि हमारे बच्चों का आगे जाके भविष्य क्या होगा, क्योंकि
एकदम से स्कूल बंद हो गए, अगर स्कूल खुले, क्योंकि एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से खुद है सर, कि जैसे कि स्कूल बंद हो गए थे, स्कूल वालों को जो है बार बार पेरेंट्स को जो है वो परेशान किया जा रहा था कि आप फीस जमा कराएं तो उसके बाद आपके बच्चों को जो है हम एजुकेशन देंगे। अगर उसमें मैं बात करूं तो आपने बहुत अच्छी ये जो एक पहल करी ऑनलाइन क्लासेस की, जो बच्चे घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। इसमें मैडम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दो चीजों में फर्क है। एक तो चीज है ऑनलाइन क्लासेस और एक है लाइव क्लासेस। एक्चुअली मेरी जो है ये बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये लाइव क्लासेस हैं। ओके। और जो पेरेंट्स ने पिछले साल भी फीस देने में एतराज किया, उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ स्कूल्स वालों की, देखो जब भी कोई काम नया नया होता है तो पर्सन अपनी मिस्टेक्स के साथ ही सीखता है। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ऑनलाइन ये जो अपनी लाइव क्लासेस देनी शुरू की, सबसे पहले मैंने गूगल डीओ पर देनी शुरू की, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या थी कि ओनली एंड ओनली 12 लोग जुड़ सकते थे और कोई भी बच्चा कभी किसी को भी कॉल कर सकता था, तो उसकी वजह से एक सीक्रेसी नहीं थी। धीरे धीरे फिर व्हाट्सएप ने भी ये फंक्शन चालू किया, व्हाट्सएप के अंदर केवल 8 लोग जुड़ सकते थे, लेकिन जब हमने और रिसर्च की तो हम गूगल मीट तक पहुंचे और पिछले 1 साल से लगभग गूगल मीट पर ही क्लासेस चल रही। तो स्कूल ने क्या किया, स्कूल्स ने सबसे पहले टीचर्स का वीडियो शूट किया और शूट करके उसको अपलोड करवा दिया, व्हाट्सएप पर बच्चों को भिजवा दिया। जी। कुछ स्कूल्स ने ऐसा भी किया कि यूट्यूब पर वो वीडियो सर्च किया, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके किसी और टीचर का जिसका उस स्कूल से कुछ लेना देना नहीं था, वो उन बच्चों के पास भेज दिया और पेरेंट्स ने देखा कि ये तो यूट्यूब का वीडियो, ये तो हम फ्री ऑफ द कॉस्ट भी देख सकते हैं। इसलिए कुछ फीस देने में जो है कुछ पेरेंट्स को दुविधा भी रही और प्रॉब्लम भी रही और स्कूल्स के आगे भी कुछ समस्या है। लेकिन मेरी जो एक क्लासेस हैं, दीज आर नॉट ऑनलाइन क्लासेस, दीज आर लाइव क्लासेस। तो ये बेसिकली लाइव क्लासेस है, जैसे आप और मैं आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, इसी तरीके से ये सभी स्टूडेंट्स भी आमने सामने बैठकर मेरे साथ जो है बातचीत करते हैं, हम उसी पैटर्न से। उमेश जी क्षमा चाहेंगे आपकी बात को बीच में हम लोग काट रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर ये मैटर कर देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस क्या है और लाइव क्लासेस क्या है। जी मैम, ऑनलाइन क्लासेस तो मैडम ऐसा है कि जो भी हमारे पास किसी भी मीडिया के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से जो कुछ भी हम ऑनलाइन देख पा रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन क्लास, राइट मैम। लेकिन लाइव क्लासेस में क्या है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना होकर पर्सन आपके सामने उस टाइम पर ऑन द स्पॉट अवेलेबल रहता है। जैसे मैं इन बच्चों के सामने अवेलेबल हूँ इस समय। जी, तो चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उन व्यूवर्स से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन ये जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें कैसे जो है सर बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं और कैसे बच्चे जो है टॉकिंग कर रहे हैं सर के साथ। तो चलिए ये चीज़ें आप लोगों के बीच में दिखाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। बार बार यही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज़ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप लोगों को बोल रही हूँ कि जब भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं प्लीज़ एक बार बच्चों पर ध्यान ज़रूर दें कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को सर के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग गुड इवनिंग। आई एम श्योर दैट नो वन विल बी कीपिंग द कैमरा ऑफ. Camera must be on. So how is everybody? Abhishek Kumar, Jaswinder Kaur Sharma, Garb Vasudeva from Budia, Jaswinder Kaur. Yeah. Okay, BTech Engineer Jatin Bharadwaj, Mahi Chaurasia from Saraswati Public School, Manika Garg from SD Institute of Management and Technology, Manisha Ahuja from Nainital District Hardwani, Mannat Sethi from Saraswati Public School, Mohit Bhatt, Nisha Kamboj, that is Ashish Kamboj, Prerna that is from Sadhora, Rajendra Kumar is an industrialist and registered seller on India Mart, Rakhi Mamotra from HDFC Bank, Ritika Sharma, Krishna Sharma, Shalja Gupta, B Pharmacy student, Shipra Shalini from Patna, Bihar, Twinkle Sharma. Welcome to you all. How is everybody? Very fine? Just raise your hands if you are fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So how are you feeling today? Great? Yes, sir. Very good. Okay, very right. Yes, sir. Okay. So today the exercise we are about to start, and the biggest attraction of today's class is going to be that we are having one of the wonderful channel which is having very big fan following over there by the name 24 Hours Today News. Actually, here I would like to thank Jyoti ma'am also, who has been very active reporter, and I have been observing her for last 2 years, and today by God's grace we have got a chance to communicate with her over there. So I want that firstly you should all welcome to Jyoti ma'am, who is available here with us, by just saying welcome. Good evening, Jyoti ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am.
Good evening, ma'am. Okay, so let us start now the exercise of extempore I'm going to take today, right? Extempore means the lecture delivering without preparation. So today's extempore will be there. I'm going to give you some of the common topics, some of the simple topics, and firstly I would like to start from Garv Vasudeva, who has been connected with us and who is about to complete his course over there. And we just also want to show you that what type of preparation our students are doing over there. So let us start with Garv Vasudeva. Garv, please throw some light upon the value of English language, why it is mandatory for us to learn English language, and what is the importance of English in the present era of science and technology. Good evening, respected sir and ma'am. My name is Garv Vasudeva. Today I am going to express my views on the importance of English language. The importance of English language in our life is very important. As we all know, English is a world language. It is important in every country. And if you are going to visit in the South India, it is also important because in South India nobody can know Hindi properly. And when you are going to take any interview in India, most of the interviews are conducted in English language. As per my knowledge, 99% interviews are conducted in English language. As it is UPSC interview also in English, and IIT's interviews are also in English. So the English language is very important in our life. If we are gonna do any business, if we want to contact with any another person in online, in social sites, so English is very important because nobody, if we gonna start our business in India, then Hindi is important, but if we gonna start our business in world level, then English is very important in our life. So at last, as I'm gonna say that English is very important, and here we all have the in Jagadri Umesh Arora English Guru, which taught us very good English. So I'm gonna suggest all of my colleagues which lived in Jagadri and Yamunanagar to join Umesh Arora English Guru for your communication skills. Thank you. Very nice performance, Garv. Okay, so now I would like to over to you, Prerna. Prerna from Sadora. Good evening. Good evening. Sir. Yeah. Good evening. Myself, Prerna. I'm from Sadhora, district Yamunanagar. And as we all know that English is something which is very important in our daily life also. Because as we are conducting our online classes, or if we want to communicate with a person living in abroad, so English is something we can build, which can build a bridge between us. We can communicate with any person living in any part of the country very easily if we know very good English. And as we know that not only talking to the persons living in abroad, but if we want to clear any exam or if we want to give an interview for the job, so English is something which can help us a lot, and it can build the impression, and it can help us to build our confidence in front of another person. It can help us in our personality development too. So English is something which everybody should know, and I suggest Umesh Arora English Guru to be the best, and request everybody to join. Thank you. Very right. Prerna, ma'am would like to talk to you. Yes, sir. हेलो प्रेरणा जी, कैसे हैं आप? प्रेरणा जी, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आप? प्रेरणा, मैम इज ऑडिबल टू यू और नो? आप मैडम को सुन पा रहे हैं? प्रेरणा, मैम की आवाज आपके पास आ रही है? हेलो, चलिए नेक्स्ट. yeah. Am I audible to you? Yes, ma'am. You can ask to her now. प्रेरणा जी, आप आवाज़ को सुन रहे हैं मेरी? Sorry, sir, I'm not able. Now you are able to listen, please. प्रेरणा जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? Sorry, sir, voice is not clear. Please, can you repeat it again? Okay. Maybe little network problem might there in your area. Okay. Should we conduct the next interview with Garv Vasudeva? Earlier we have spoken. Okay. Garv, over to you. I am audible to you? Yes, sir. Clear. Okay. गर्व जी, हेलो, कैसे हैं आप? Actually, ma'am is not audible, but you are audible. Actually.
Yes, sir. जस्ट अ मिनट। अब आएगी, हाँ बोलिए। गर्व जी, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am, you are audible now. Yes. ओके ओके। गर्व जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि आप ये जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस को नहीं लगा पा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप इन चीज़ों को थोड़ा सा हिंदी में बताएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गाँव से जुड़े हुए हैं। मैम, आजकल एक ऐसा सिस्टम है कि हर गांव में कोई ना कोई नेटवर्क तो अवेलेबल है। हर एक गांव में मतलब या जियो अवेलेबल है या एयरटेल अवेलेबल है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जहाँ पर कोई भी नेटवर्क अवेलेबल ना हो। जी। और अगर स्टूडेंट चाहता है कि वो मतलब पढ़ना चाहता है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो वो उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, किसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, और वो उसको ज्वाइन करे। और आजकल स्मार्टफोन्स तो हर एक के घर पर अवेलेबल है। मतलब एक फैमिली में मिनिमम 1 स्मार्टफोन तो है ही, चाहे उसके फादर के पास हो चाहे मदर के पास, जी। तो वो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी। गर्व जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने करियर को नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एक लॉकडाउन का समय ऐसा है कि हर एक बच्चा घर पर है, और एक अगर मैं बात करूं तो बच्चों की स्टडी के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस समय। मैम, ये बच्चों की स्टडी के साथ ही नहीं, ये सभी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरी ह्यूमन सोसाइटी के साथ हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी है, टीचर्स के साथ भी है, इकोनॉमी के साथ भी है, देश के साथ भी है। तो अगर सबके साथ प्रॉब्लम है और हमारे पास तो फिर भी एक ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। जी। ये सिर्फ हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर सबके ऊपर प्रॉब्लम है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपना कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच गर्व जी, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। Okay, over to Sneha from Nainital. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening Sneha, how are you? Sir, good. Okay, very right. So Sneha, please throw some light over there the importance of English language. And after that your interview will be conducted over there. Good evening, everyone. I'm here to speak on the topic importance of English. As we all know, English is a very important language and it is a very good language and subject. As we should learn English because it is a worldwide and international language. We can learn English for a very good scope, as English is used in many things like interview preparation and in any competitive exam, and it is the main and common subject. So we should learn English as by taking interest in it and not a burden on us, as it is a very easy subject. It is not a hard subject. So I should suggest that everyone should learn and make good fluency and speaking skills in English. So this is my point of view, as it is very important. Thank you. Very right. So how is the environment in Nainital? As Sir, we are it from is, Nainital. Sir, today it was raining. It was raining. Okay, in our area it was also thunder. Actually yesterday, day before yesterday it was thunder in Sir, Haryana very also. much. Okay, too much raining. Okay, very right. So Jyoti ma'am, over to you please. जी। मनीषा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मनीषा इनकी मम्मा का नाम, she's Good evening, ma'am. स्नेहा। स्नेहा, ओके। स्नेहा जी कैसे हैं आप? मैम फाइन, अच्छे हैं। जी। स्नेहा जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, ये जो आप ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ले रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे? मैम वॉइस थोड़ी मैम क्लियर नहीं आ रही। स्नेहा जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? यस मैम श्योर मैम। जैसे हम इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये बहुत ही मतलब यूज़फुल है। इट इज़ टेकिंग आवर टाइम फॉर द वेलबींग, मतलब हमारे अच्छे के लिए सही है, और अच्छे से हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं, और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से हो पा रही है। जी। तो ये जी, मैं बेटा ये कह रही हूँ कि जैसे कि मतलब हम लोग घर बैठे थे, बच्चे सभी घर पर बैठ चुके हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। उसके बीच में अगर हमें घर बैठे ही एक समय मिल चुका है ऑनलाइन क्लासेस लगाने का, लाइव क्लासेस लगाने का, उसके ज़रिए जो है हम काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो सीख भी पा रहे हैं इस समय। आवाज नहीं पहुंच पा रही है मैम बाकी, मैम आपने क्या कहा, बाकी एक्टिविटीज़? जी।
यस मैम मैम बट ऑनलाइन क्लासेस मैम बिकॉज अब तो यही एक सहारा बन चुका है, क्योंकि इतने साल मतलब इतने दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया कि कोविड-19 के चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस ही एक बस सहारा बचा है कि हम अपनी स्टडीज़ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसलिए बाकी एक्टिविटीज़ मतलब जो स्कूल वगैरह में होती थी वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा माहौल हो चुका है कि हम नहीं जा सकते। इसलिए बहुत मतलब इफेक्ट हुआ है, बहुत प्रभाव पड़ा है। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। जी सर। Thank you, Sneha. And Thank over you, to sir. you, Shipra Shalini from Patna, Bihar. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, Shipra, how are you? Sir, fine, sir. Okay, very fine. And how is the weather in Bihar, Patna? Sir, not sunny day. Okay, sunny day. Okay, in our area it was thunder, and in the area of Nainital, in the area of Sneha, it was raining cats and dogs over there. Anyhow, so I would like to ask you about the importance of English language. After that, your interview will be there. Okay? Yeah. Yes, sir. Yeah. Good evening, sir and ma'am. I am here to share my views on the topic English language. As we know that English is very important language. English is also called an international language. By speaking English, we can improve our confidence level and improve our communication level. We speak English by increase our confidence level. English is very important in day-to-day life. It is useful to interact with each other across the country. So I will know that by speaking English we can face interview preparation. When we are job we can face interview preparation. We speak our English We very can't. fluently. You need not say we can face interview. We can face interviews. We can face interview preparation by We can speaking face. English. We can face interviews with the help of interview preparation. Yeah, we can face interview with the help of interview preparation. And by speaking English, we can improve our confidence, increase our confidence level, improve our communication skills. We can learn new vocabulary words daily to improve our English. So I'll say it is important to speak in English every day. So I'll say very English is an important language in our day-to-day life. How has been the benefit of Umesh to the English Guru in your life? Could you learn something from here? Please throw some light over there about that. Okay, sir. As you know that we are attending online classes, so it is very beneficial to join Umesh Arora sir because sir is very sir is very nice person. Very nice person. He speaks very English fluently and nicely. He speaks English very nicely and fluently. Whenever at the first time when I'm joined the English class, I am not able to speak a little I word. was not able to speak. I was not able to speak even a single word. I was not able to speak a single word, but nowadays I am able to face interview preparation also by the help of Umesh Arora sir. Thank you, sir, for joining me Interview. on Umesh Arora sir classes. Okay, okay. Over to you about the interview. Okay, sir. हेलो शिप्रा जी, कैसे हैं आप? सर मैम बहुत अच्छे. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग जी। कहाँ से बात कर रहे हैं शिप्रा जी आप? बिहार से. बिहार से। कैसा मौसम है बिहार में? अभी तो मैम सनी डे है. सनी डे। ओके, हम आपसे बतिया सकते हैं क्या? यस मैम. जी, थोड़ा सा हमें आप उमेश सर के बारे में बताएंगे कि आपको, जैसा कि हमें पता लगा कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, बट जब से आपने लाइव क्लासेस स्टार्ट करी हैं, कैसा फील कर रहे हैं अब आप? मैम बहुत अच्छा. मैम इन सर का क्लास इतना अच्छा है, इतना बेनिफिट होता है ना. हम लोग को ज्वाइन जब से किए हैं तब से बहुत बेनिफिट हुआ है. हम पहले एक भी इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते थे, लेकिन सर की वजह से अब इंग्लिश बोलने लगे हैं. कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है. अच्छे से बात कर पाते हैं किसी से, अच्छे से सबके सामने बोल पाते हैं. इंटरव्यू फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अब होगा हमको जॉब में. जी। अब सर के कारण होगा. जी, शिप्रा जी, कितना समय हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए क्लासेस? मैम 1 मंथ हुआ है. 1 मंथ। तो आप मतलब जो बच्चे अभी भी डरते हैं, घबराते हैं कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे आप? यस मैम, ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ सारे बच्चे उमेश सर का क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत बेनिफिट है. इनका ज्वाइन करने से ना बहुत कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है. हम लोग को फेस कैसे करना है, लोगों के सामने कैसे बोलना है, कैसे फेस करना है,
सब कुछ सर सिखाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बताते हैं, कैसे इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। इसलिए हम तो कहेंगे जितने भी बच्चे हैं सर का क्लास ज्वाइन करें और उन लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि आज की दुनिया में तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, हर जगह इंग्लिश बोलना जरूरी है। बिना इंग्लिश का बहुत जरूरी है, इंग्लिश बिना इंग्लिश से आपको कहीं जगह नहीं मिलता, अच्छे जॉब में आपको नौकरी नहीं मिलती है। जी तो मैं तो उन बच्चों को कहूँगी प्लीज अभी में सर का क्लास ज्वाइन करें और अपने आप को इंग्लिश बोलने में इम्प्रूव करें। जी, थैंक यू सो मच शिप्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू शिप्रा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस समय जो है उमेश सर लगातार अपने स्टूडेंट्स जो काफ़ी दूर से कोई पटना से है, कोई नैनीताल से है, कोई सढौरा गांव से है, बड़ी दूर दूर से बच्चे जो है इनके साथ जुड़े हैं और बड़ी अच्छी एजुकेशंस जो है सर बता रहे हैं बच्चों को, और इंटरव्यू किस प्रकार से बच्चे फेस करें उसके बारे में भी जो है प्रॉपर जानकारी सर से दे रहे हैं। सर अभी आपकी क्लासेस सॉरी चलेंगी थोड़ी लंबी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अहम है जो मैं आप लोगों से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जानना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पेरेंट्स के सवाल आए हैं कि क्या फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी आप जो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों के लिए तो सर एजुकेशन हो गई ऑनलाइन, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं सर उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए भी कोई क्लासेस ऑनलाइन बैचेस होने चाहिए? मैडम देखो ऐसा है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ तक मैं उन पेरेंट्स की बात करना चाहूँगा जो ये सोच रहे होंगे कि हमारा अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है जी, और फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत पेरेंट्स के फ़ोन भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हमसे पूछते हैं, तो जब फर्स्ट क्लास के बच्चे को ज्वाइन कराने की बात आती है, खाली इंग्लिश नहीं कोई भी चीज़ अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं, देखो नर्सरी क्लास का बच्चा, केजी क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा टेलीविजन तो दिन में देख लेगा 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, ठीक है, लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन क्लास की तो उस टाइम पर ये एक एक्सक्यूज बन जाता है कि उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, तो टेलीविजन उसको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे कम दिखा लो। पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अपने घर में मैं और मेरी वाइफ हम लोग टेलीविजन नहीं देखते, मतलब हमारे पास घर में टेलीविजन नहीं है, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एलईडी, राइट, हमने अपने घर में एलईडी नहीं लगाई। तो बच्चे को टेलीविजन कम दिखाइए, उसको सीरियल्स कम दिखाइए, उसको कार्टून्स कम दिखाइए। अगर एक ऐसी विपदा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आ ही पड़ी है, समस्या आएगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, वी मस्ट बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो पेरेंट्स को बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करवानी चाहिए। और इंडिया में ये कंसेप्ट नया है, बाकी अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, सब जगह पर या पूरे के पूरे विश्व की हर एक कंट्री में आमतौर पर जहां पर भी इंडिया जाते हैं, मेरे सभी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं वहां पर, तो हर जगह पर ये ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट पहले से ही चलता है, हमारे लिए नई बात है। तो पेरेंट्स को इस चीज को पॉजिटिवली लेकर, एक नई चीज उनको सीखने को मिली है, बच्चे को नई चीज सीखने को मिलेगी, एडवांस उनका करियर होगा, तो जरूर ज्वाइन करवानी चाहिए मैम। जी सर, एक ऋषभ जैन है हमारे साथ जुड़े और उनका एक क्वेश्चन है कि मैम छोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं है घर पर, लेकिन अगर हम उनको नहीं भी पढ़ाते हैं या वो होमवर्क नहीं करते हैं तो स्कूल की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है कि हम आपके बच्चों का नाम काट देंगे अगर आपने फीस भी जमा नहीं करवाई। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो है आने वाले समय में भविष्य कैसे सिक्योर होगा? राइट मैम, एक्चुअली इसके लिए मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। हालांकि पेरेंट्स का इस बार मामले में अलग मत हो सकता है, स्कूल्स की अपनी अलग मजबूरियां हो सकती हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे मैं भी बहुत सारे स्कूल्स के संचालकों को भी जानता हूं, या बहुत सारे ऐसे स्कूल्स के संचालक हैं जिनके बच्चे मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके बड़ी से बड़ी कंपनीज में लगे हुए हैं, भले वो इन्फोसिस हो, भले वो सूर्य कंपनी हो, या भले ही इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज में हो, सब जगह पर उनके बच्चे मेरे पास से पढ़कर लगे हुए हैं, कई कंट्रीज में भी गए हुए हैं। जी देखिए पेरेंट्स की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड पिछले साल बंद रहा, पूरा वर्ल्ड। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, हम ये नहीं कह सकते प्रॉब्लम छोटी थी, इसमें सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, भी हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बाकी पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल संचालकों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। रीजन उसके पीछे ये रहा, उनके साथ केवल अगर एक स्कूल चलाने की बात होती है, ठीक है स्कूल को ताला लगा दिया, इट्स ओके, लेकिन उनके साथ 10 का 20 का 30 का, कहीं बड़े बड़े स्कूल के साथ 100 टीचरों का जो है स्टाफ जुड़ा हुआ था, साथ में 4th क्लास कर्मचारी थे, क्लर्क्स थे, प्रिंसिपल से लेकर पीएन तक की अगर मैं बात करूं तो सभी लोग जुड़े हुए थे जी। तो उनको भी परिवार चलाने के लिए कुछ सैलरी देनी पड़नी थी, भले ही वो कई स्कूलों ने पूरी दी, कईयों ने आधी दी, जैसा भी उन्होंने मैनेज किया, लेकिन कहने का मतलब कि अच्छे से मैनेज हो गया जी। तो उसमें कुछ ऐसा हम मतलब सभी को मैं मोटिवेट करना चाहूंगा कि हम जब भी अपने बच्चे के लिए हम
पैसा खर्च करते हैं तो इसको हम एक्सपेंसेस के तौर पर मत देखें, भाई ये खर्चा है, नहीं, इसको कभी भी एक्सपेंसेस के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आज की डेट में पेरेंट्स के सुविधा के लिए मैं बता दूं, आज की डेट में बहुत से, अगर आप फेसबुक पर जाएंगे या और यूट्यूब पर जाएंगे, आप एक बार सर्च कीजिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो काम आप किसी स्कूल में 900 रुपए महीने में करवाया करते थे, वो काम आज की डेट में जस्ट 49 रुपीज में भी हो रहा है, 99 रुपीज में भी हो रहा है। वो वाली ट्यूशन पढ़ाई जा रही है। तो आप अपनी आंखें खुली रखिए, दिमाग खुला रखिए और कान खुले रखिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलता हूँ, सभी के लिए, इस दुनिया के सभी लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, आंख, कान और दिमाग, ये 3 चीजें खुली रखिए, संभावनाएं बहुत सारी हैं। जी उमेश जी, अगर कोई आपसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता हो, आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो, तो वो किस नंबर पर आपसे कांटेक्ट करे? जी मैम, मेरे स्टाफ का जो नंबर है, जो मतलब मेरी मिसिज जो है उसको हैंडल करती हैं, दैट इज 8307889913। और इसमें हम मैडम लाइव क्लासेस देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑनलाइन एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट बन जाता है, लेकिन लाइव मतलब पर्सन खुद उस समय वहां पर अवेलेबल है। उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु खुद उस समय वहां पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रामर की भी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की भी क्लासेस दे रहे हैं। और मेरे YouTube चैनल पर हमने पहले एक सक्सेस ओवर राइट नाम से एक सीरीज लाई, जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सहयोग मिला, बहुत ज्यादा एक पॉपुलैरिटी मिली। और इसके बाद हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी मैडम क्लासेस लगाई हैं। और मजे की बात यह थी कि वेबिनार हमने बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट जो इन बच्चों को हमने सब कराया, इसको हमने रिकॉर्डेड सेशन हमने YouTube के ऊपर हम धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। और 70+ क्वेश्चन डालेंगे, जो कि YouTube के ऊपर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बने बनाए क्वेश्चन और बने बनाए आंसर की सबसे बड़ी सीरीज रहेगी। और मेरा चाहे भले ही YouTube की बात करें, फेसबुक की बात करें, फेसबुक पेज की बात करें, फेसबुक फैन क्लब की बात करें, ट्विटर की बात करें, टम्बलर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम रील्स की बात करें, MX टकाटक की बात करें, जितने भी प्रचलित प्लेटफॉर्म हैं, आप गूगल में एक बार जाकर देखिए उमेश अरोड़ा इंग्लिश गुरु। और अपने बच्चों के स्किल्स को अगर आप पेमेंट कर नहीं करवा सकते, तो इन सभी चीजों के थ्रू फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है अपने बच्चों के स्किल्स को इंप्रूव करवाइए। बच्चों को टेलीविजन कम दिखाइए, इन चीजों पर उनका ध्यान केंद्रित करके उनके स्किल्स इंप्रूव करवाइए। जी सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर जानकारी प्राप्त करके। सर, अंत में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे घर पर बैठे हैं, उनको ABCD भी नहीं आती और वो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो एक ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए जब तक वो लाइव क्लासेस नहीं सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक के लिए वो बच्चे क्या प्रैक्टिस अपने घर पर करें? देखिए मैम, इसमें ये है कि 2 एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। एक तो ये है कि अगर वो पेमेंट कर नहीं सीखना चाहते और फ्री ऑफ द कॉस्ट को सीखना चाहते हैं परिवार में, जैसा कि मेरे एक स्टूडेंट ने भी बताया बुढ़िया विलेज से, कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पर एक भी स्मार्टफोन अवेलेबल ना हो। जी। तो इतिहास में हम उठाकर एग्जाम्पल देखते हैं तो ऐसे ऐसे महानुभाव हुए हैं जिन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर कोयले के साथ जमीन पर रखकर अब्राहम लिंकन जी ने पढ़ाई की है। जी जी। तो अगर परिवार में एक स्मार्टफोन है तो इसमें यह बहाना नहीं चलने वाला कि पापा जॉब से देर से आते हैं, शाम 7 बजे आते हैं। वैसे तो पापा आजकल घर पर ही हैं, भले ही वो जॉब क्लास है, भले ही वो सर्विस क्लास है, मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर में 1 या 2 स्मार्टफोन्स हैं। यूट्यूब पर जाइए, किसी भी चैनल पर जाइए, फ्री ऑफ द कॉस्ट सिखाने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आमतौर पर किसी भी इंस्टीट्यूट में लगभग 60,000 में, 70,000 में, 90,000 में, 1.5 लाख में, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, इतने पैसों में करवाया जाता है। लेकिन वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ द कॉस्ट करवाया जा रहा है। इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की अगर बात करूं तो बिल्कुल बिगिनर लेवल के कोर्सेज ABCD से शुरू करवाकर सिखाने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं, तो उनका बेनिफिट उठाइए। और अगर अपने पास नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम रहे, तो कहीं से भी जब भी आपको वाईफाई अवेलेबल हो या कोई स्पेशल रिचार्ज करवाकर आप YouTube के उस सीरीज को, उस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। और उन सबको जैसे जैसे समय निकालकर, लेकिन रूटीन बनानी पड़ेगी। और बच्चों को टेलीविजन से हटाकर थोड़ा सा उनको ये ध्यान दीजिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत कीजिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप पूरे विश्व के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंग्लिश से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय था, जिसमें से आज आपने थोड़ा सा समय हमें दिया और बच्चों को और पेरेंट्स को जो है घर बैठे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो तहे दिल से हमारे चैनल की तरफ से आपका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वाकई में ही गुरु जो है वो भगवान का रूप होता है। माँ के बाद दूसरा दर्जा जो है वो गुरु को ही दिया जाता है।
थैंक यू मैम, आप इतना समय निकाल कर देखो, इस कोविड के अंदर आप जो हमारे भी कोरोना वॉरियर्स जितने भी हैं, भले ही वो हमारे डॉक्टर्स हैं, भले ही वो हमारे पास इस समय, मैं देख रहा था कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इतनी सख्त हो रखी है, इतनी सख्त हो रखी है, कुछ कहने की हद जी। नहीं। तो पुलिस कर्मी, एसपी साहब खुद, डीएसपी साहब खुद सड़क पर आकर जब पब्लिक को कंट्रोल करते हैं, उनका पास चेक करते हैं, तो इससे कर्तव्य निष्ठा का पता लगता है। तो आप भी जो हमारे मीडिया कर्मी हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, जितना भी स्टाफ इसके अंदर इंक्लूड है, पुलिस कर्मी हो गए, सभी लोग जो कि कोरोना के उसमें इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और परम पिता परमात्मा से दुआ करना चाहूंगा कि जल्दी से कोरोना की बीमारी जो है समाप्त हो पूरे के पूरे विश्व में से, और ये विश्व जो है पुनः जो है अपने उस दोबारा से एक रिवाइव हो। और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 24 आवर्स टुडे न्यूज का मैं अपनी तरफ से, उमेश और इंग्लिश गुरु, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लक्ष्मी इन्फोटेक एंड एजुकेशन पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस कोरोना के इतने क्रूशियल टाइम में आप समय निकाल के हमारे पास पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और सर से जो है हम लोगों ने आप लोगों को सीधा रूबरू करवाया, जानकारी करवाई और बताया कि सर ने किस प्रकार से हम अपने बच्चे का भविष्य घर बैठे इस आपदा की घड़ी में जो है हम अपने बच्चों का भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस लगाकर हम अपने बच्चों की एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा आगे ऊंचाइयों पर जाए और ऊंचाइयों को छुए। माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक ऊंचे मुकाम पर जाए और माँ बाप का नाम रोशन करे। तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर मिला है हमारे उमेश अरोड़ा जो इंग्लिश गुरु हैं, उनका नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे की लाइव क्लासेस जोड़ना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन है तो आप उमेश जी को कांटेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। तो बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि जब बच्चे स्टडी कर रहे हो तो पेरेंट्स इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि क्या बच्चा आपका स्टडी ही कर रहा है, कहीं वो आपसे फ़ोन लेकर कुछ गलत चीज़ें तो नहीं देख रहा या फ़ोन का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान पेरेंट्स को ही रखना होगा। तो इसी के साथ हम लोग भी अपनी वाणी को विराम देंगे और आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद यमुनानगर के शहर की एक और नई खबर लेकर। तब तक के लिए चैनल पर यूं ही बने रहे, चैनल को यूं ही प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत।